हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुनामी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। आपके स्कूल में इस तरीके की कुछ ड्रिल्स हुई होंगी कि अर्थक्वेक आएगा तो क्या करना चाहिए, आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, और उन ड्रिल्स में आपको सीढ़ियों से नीचे भी उतारा गया होगा क्लास वाइज, स्कूल वाइज। ठीक है, तो अगर इस तरीके की ड्रिल आपकी हुई है तो हर पिक्चर को देखो और याद करो। इस तरीके की अगर ड्रिल हुई है तो उसके नीचे यस लिखो, अगर नहीं हुई है तो नो लिखो। तो हमारे स्कूल में तो होती है, तो यहाँ पर हम यस लिखेंगे। यस, ये भी कराया हुआ है हमने। यस, अर्थक्वेक के दौरान जो है टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए अगर बाहर निकलने की जगह ना हो तो, और पहले नीचे झुकना चाहिए, फिर उसके बाद अपने सर को कवर करते हुए किसी मजबूत चीज़ के नीचे छुप जाना चाहिए, ये भी करा रखा है। और फायर सेफ्टी के लिए हमें तो नीचे मतलब उतरना सिखा रखा है। ये जो है ये वैसे मैंने सिविल डिफेंस में कर रखा है, तो मैंने कर रखा है तो फिर मैं यस लिखूँगी। ठीक है, वैसे स्कूल में ये कराया नहीं गया है, तो यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है तो फिर मैं नो लिखूँगी। स्कूल में तो नहीं कराया गया, लेकिन सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में कराया गया था। अच्छा, नेक्स्ट है बी। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ पर अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, सुनामी वाले को। इसमें थाईलैंड की एक निवासी थी, उस टिली स्मिथ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी ये। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। लेट अस रीड हाउ। थाईलैंड में एक फुकेट बीच है, एक बीच है, बीच का नाम है फुकेट। ठीक है, ये बहुत फेमस बीच है और बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसने क्या देखा अब वो देखते हैं। टिली स्मिथ, अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर 7-year-old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। टिली स्मिथ जो थी ये 10 साल की एक लड़की थी, स्कूल गर्ल थी, और उसकी एक 7 साल की सिस्टर भी थी, और वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ आई हुई थी। पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, पेनी और कॉलिन स्मिथ मम्मी पापा के नाम है। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट इन द साउदर्न थाईलैंड। बीच रिजॉर्ट के अंदर साउदर्न थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर का दिन था 2004 का। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो सुनामी वेव थी, बड़ी लहर जो थी, वो अपने रास्ते में थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो पानी उफान मारता हुआ आए जा रहा था बीच के ऊपर। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को आज भी याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो बहुत छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, ये पेनी स्मिथ बोल रही है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। पेनी जो टिली स्मिथ थी वो समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. थाईलैंड में आने से पहले 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में उसे ज्योग्राफी लेसन में इन्हीं सुनामी के बारे में बताया गया था कि सुनामी वेव्स कैसे आती हैं। अब उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली देखती है कि धीरे धीरे जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स, और उसके अंदर बुलबुले से उठ रहे हैं और धीरे धीरे झाग बन रही है, और वर्लपूल यानी कि भंवर जैसी स्थिति बनती जा रही है इस तरीके से जब पानी घूमता है ना। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स।
और जो उनकी ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने वीडियो भी दिखाई थी उनको और बताया था कि सुनामी जो है वो कैसे आता है, अर्थक्वेक यानी कि समुद्र में अगर भूकंप आ जाए तो आता है, वोल्केनो कोई फट जाए तो आता है ज्वालामुखी फटने पे, और लैंडस्लाइड होने पे यानी कि अंदर अगर भूमि की प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं तब। ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली अचानक से चीख पड़ती है बीच के ऊपर ही और वो बोलती है कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलो, जल्दी जल्दी दूसरी तरफ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एट अर्थक्वेक अंडर द सी। तो वो बोलती है कि लगता है समुद्र में अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। सैड हर मदर पेनी। उसकी मम्मी पेनी ने बताया आई डिडंट नो वट अ सुनामी वाज। मुझे पता नहीं था कि सुनामी होता क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। लेकिन अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ गलत हो रहा है या कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको सीरियसली लिया। तो अब यहाँ पे टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। उसकी फैमिली जो थी, टिली की फैमिली, वो टिली पे विश्वास करके दोनों को होटल की तरफ लेकर आने लगती है। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच। और उनको देखकर जो है बाकी लोग भी जाने लगते हैं वहाँ से उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। और उनके बीच छोड़ते ही अचानक से एक बड़ी सी जाइंट वेव जो है उनकी तरफ आने लगती है पीछे पीछे। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और मैं बोलता हूँ कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ होटल। और फिर हमने तीसरे फ्लोर पे जाकर, रिफ्यूज का मतलब है शरण ली होटल के। ठीक है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। वो सोचते हैं कि आज भी वो सोचते हैं कि अगर वो थोड़ी देर और रुक गए होते ना तो वो ज़िंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। और जो स्मिथ मतलब फैमिली थी पूरी, स्मिथ्स का मतलब है यहाँ पे जो चारों वो लोग थे, वो बाद में एंटायर मतलब वहाँ पे जो बीच पे जो फैमिलीज रह गई थी। तो देखते हैं जाके भाई क्या हुआ है वहाँ पे। ठीक है। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। यहाँ पे वो बोलती है कि उसके थैंक्स बोला जाता है कि उसके ज्योग्राफी लेसन ने सबकी जान बचा ली और उसे पहले से लोगों को पहले से ही वार्न कर दिया। ठीक है, चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और फिर वो जब वापस गई इंग्लैंड में तो उसने अपनी पूरी ये जो किस्सा हुआ था उसको वहाँ पर बताया, जो हॉरिबल किस्सा हुआ था ये। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो अब इनके अंदर से करेक्ट ऑप्शन छांटने। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। तो टिली की फैमिली क्या करने आई थी थाईलैंड? टू सेलिब्रेट सिस्टर बर्थडे, उसकी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, या क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। तो हमारा आंसर होगा क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आई थी। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए ये लोग कहाँ गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, या फिर टू अ नियर बाय हाउस। वो किसी घर में जाके छुप गए थे या होटल के थर्ड फ्लोर पे छुप गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने थर्ड फ्लोर पे शरण ली थी। टिली सेव्ड मैनी लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने बहुत सारी लाइफ बचाई उस दिन क्योंकि उसको अपना ज्योग्राफी लेसन याद था। फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास। यहाँ पर उसने जो ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या क्या सीखा था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं ब्लैंक्स को। ठीक है, तो मैं इसके आंसर्स दिखा देती हूँ। पहले इसी में सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय। देखो कैसे बताया था सुनामी कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। ये आ जाएगा आपके फर्स्ट वाले में आंसर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आप देख सको। ये देखो सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड।
इतना आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो जो बीच था वो धीरे धीरे और भी छोटा होता जा रहा था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द बीच वॉज गेटिंग, यहाँ पर स्मॉलर एंड स्मॉलर आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये सेकंड वाले में आएगा। थर्ड वाले में है टिली सॉ द सी वॉज स्लोली। अब जो टिली है वो क्या देखती है, जो सी है वो स्लोली, यहाँ पर ये वाला राइज, सबसे पहले वाले में जो है ये छोटा हो जाता है ना इसमें, यहाँ पर ये द सी वॉज राइज, पहले वाले में आ जाएगा राइज, फिर उसके बाद आ जाएगा फोम, स्टार्ट टू फोम, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्लपूल्स, ठीक है, इसमें वर्लपूल्स आ जाएगा थर्ड वाले में। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं बस आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे पैसेज में से आंसर्स ढूंढे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वाले में अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड आएगा। एंड की मैंने खुद भी लिख दिया, एंड यहाँ पे एंड ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आएगा द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो और भी ज़्यादा छोटा होता जा रहा था। और टिली सॉ द सी स्लोली राइज, की समुद्र तल बढ़ता जा रहा है और उसमें फॉर्म बनती जा रही है, यानी कि उसमें झाग उत्पन्न हो रही है, बबल्स बन रहे हैं और फिर उसके बाद भंवर भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसने टिली ने रियलाइज़ कर लिया था। आज की वर्कशीट में जो एक्सरसाइज थी वो हमने कर ली है और आपको पता चल गया होगा कि पैराग्राफ में से कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू।